झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी के अधिकारियों ने आज पेश किया था और 3 दिनों की रिमांड अवधि हेमंत सोरेन की एक बार फिर से बढ़ गई है। इससे पहले 5 दिनों की रिमांड अवधि पर थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 3 दिनों की रिमांड अवधि जो है एक बार फिर से बढ़ गई है। इससे पहले 10 दिनों के ईडी के रिमांड पर थे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब 3 दिनों की और रिमांड अवधि जो है बढ़ गई है। ऐसे में ईडी के अधिकारी और भी सवाल कर सकते हैं। हालांकि क्या कुछ आधार दिया गया है रिमांड को लेकर ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो तस्वीरें देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें लाया गया था रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और अब सुरक्षा घेरे के बीच जो है उन्हें एक बार फिर से ईडी कार्यालय ले जाया जा रहा है। 3 दिनों की जो रिमांड अवधि है वो बढ़ गई है हेमंत सोरेन की और इन 3 दिनों में ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से वो तमाम सवाल जो है वो पूछने की कोशिश करेंगे जिन सवालों का जवाब जो है अब तक नहीं मिल पाया है। और देखिए हेमंत सोरेन के जो समर्थक हैं और जो तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो घेरा लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अपना संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से, और हेमंत सोरेन जब यहाँ से निकले तो आपने देखा हो किस तरह से वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और देखिए अभी भी जो है ईडी के अधिकारी जो है यहाँ पर रुके हुए हैं और हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं वो तमाम बातों को जो है उन तक पहुँचा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए आपको दिखाई देंगे और तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और 10 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां दोनों ओर के पक्षों के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 दिन की रिमांड अवधि और भी बढ़ा दी है। और देखिए अब हेमंत सोरेन को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करने के बाद रिमांड मिलने के बाद अब ईडी कार्यालय फिर से ले जाया जा रहा है और ईडी कार्यालय में एक बार फिर से हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी और हेमंत सोरेन से जो है वो तमाम सवाल जो है वो दागने की कोशिश की जाएगी। जो सवाल अभी तक अधूरे रह गए हैं, बहुत सारे सवाल जो है वो अभी भी पूछे जाने हैं, वो उम्मीद हुआ क्योंकि एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ गई है। अच्छा नहीं हुआ, साफ सुथरा हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग उनके लिए हमेशा खड़े रहते और खड़े रहेंगे उनके साथ। अच्छा साफ सुथरा है वो, उनके ऊपर मतलब का उनमें दाग लगाया जा रहा है और रिमांड में लिया जा रहा है। उनको तो आज रिमांड से निकाल देना चाहिए था, ये जानबूझ के टॉर्चर देने के लिए किया जा रहा है। हम लोग को तो ही समझ में आ रहा है कि टॉर्चर पे दिया जा रहा है ताकि वो कुछ करके भी नहीं, कुछ किए भी नहीं और उसको फंसाया जा रहा है, बस हम लोग इतना ही जानते हैं। फंसाया जा रहा है ये कहना है। जो अधिवक्ता उस पूरी सुनवाई में शामिल थे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर आप हियरिंग में शामिल थे? यस सर क्या कुछ हुआ, थोड़ा नीचे आ जाइए, क्या कुछ हुआ? आज ईडी के द्वारा 3rd अटैम्प्ट रिमांड की मांग की गई थी, जहां पर ईडी के द्वारा 4 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, वहाँ 3 दिनों की रिमांड अलाउ की गई। क्या कुछ आधार रखे गए थे दोनों ओर से? कुछ आधार रखे गए थे सर? आधार ये रखा गया था कि पिछले बार में जो चैटिंग का जो मैटर था, जो विनोद सिंह और हेमंत सोरेन साहब के बीच में चैटिंग का मामला, तो वही एक मुद्दा रह गया था, जहां पर आज चैटिंग की कागजात फाइल की गई कोर्ट में, जिसमें 539 पेज का चैटिंग का मामला था। उसी के ये जो है रिगार्डिंग पूछताछ की जानी है, जो कि बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई थी, उसी के रिगार्डिंग आज पूछताछ के लिए 3rd अटैम्प्ट रिमांड की मांग की गई थी, जहां पर 3 दिनों की रिमांड आज ईडी को दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस भी आज प्रोवाइड किए गए कोर्ट? चैटिंग वाली बात थी, जो चैटिंग की थी वो डॉक्यूमेंट्स जो विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच में जो चैटिंग थी वो कागजात दाखिल किया गया। पिछली सुनवाई में 539 पेजों का जो चैटिंग सबमिट किया गया था, उसके अलावा आज कुछ नहीं हुआ? उसके अलावा
आज उसी के मैटर को लेकर में ये रिमांड की मांग की गई है, जो कि चैटिंग से रिलेटेड मामला है विनोद सिंह और हेमंत सोरेन साहब के बीच का। तो फर्दर पूछताछ होनी जरूरी है। फर्दर पूछताछ होनी जरूरी है, क्योंकि ईडी का कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जो कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड मैटर है, उन सब के रिगार्डिंग में पूछताछ की जानी बाकी थी। इसी को लेकर आज फर्दर रिमांड की मांग की गई थी, जहां 3 दिनों की रिमांड दी गई है कोर्ट के द्वारा। डिफेंस की तरफ से अपोज हुआ? डिफेंस की तरफ से तो शुरू से अपोज की जा रही है कि चूँकि इनको जो अरेस्ट किया गया था वो भानु प्रताप प्रसाद, जो कि 8.56 एकड़ ज़मीन के रिगार्डिंग में अरेस्ट किया गया था, तो उनके द्वारा हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता साहब ने, उन्होंने यही अपोज किया है कि कहीं किसी भी पेपर में हेमंत सोरेन या किसी भी उनके परिवार के नाम से कहीं भी कोई पेपर दर्ज नहीं है, कोई पेपर में किसी का नाम मेंशन नहीं है। सो ये रिमांड नहीं देने की जो बात कही गई है वो शुरू से आई है कि रिमांड न दिया जाए, और शुरू से अपोज की जा रही है। परंतु ईडी वालों के द्वारा यह बातें आई है कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें आई हैं, जो विनोद सिंह और हेमंत सोरेन साहब से रिलेटेड है, चैटिंग से रिलेटेड है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड मैटर है, उसके रिगार्डिंग पूछताछ की जानी बाकी है। उसी बात को लेकर रिमांड की मांग की गई थी, और आज फर्दर 3 दिन का रिमांड दिया गया है। अच्छा, पिछले बार ये कहा गया था कि रिमांड के दौरान जो है उनको जिस जगह पर रखा जा रहा है तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही है, आज नहीं, आज वैसी कोई बात नहीं आई। ना वो क्लेम हेमंत सोरेन साहब के द्वारा किया गया, ना उनके अधिवक्ता के द्वारा किया गया कि कोई भी तकलीफ की बातें नहीं की गई। सिर्फ रिमांड को अपोज किया गया, जिसे कोर्ट के द्वारा 3 दिनों की रिमांड अलाउ की गई है। जो रिमांड जो है वो मिली है, और आज दोनों ओर से पक्ष रखा गया, और पक्ष रखने के बाद जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, और 3 दिनों की जो रिमांड अवधि है वो बढ़ गई है, और लगातार जो है हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लगभग 10 दिनों की जो पूछताछ होने के बाद एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया था, और पेशी के बाद जब दोनों ओर से पक्ष रखा गया तब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब 3 दिनों की एक बार फिर से रिमांड अवधि जो है बढ़ गई है, और ये आधार दिया गया है कि विनोद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच में जो चैटिंग हुई थी उसको लेकर, जैसे पीएमएलए की विशेष अदालत में जो पिछली बार 539 पेजों का जो है एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था पूरे चैट से संबंधित, उसी चैट से संबंधित जो है पूछताछ होनी अभी बाकी है, और इसको कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों ने आज के रिमांड अवधि बढ़ाने का आधार बनाया है। जैसा कि अधिवक्ता ने बताया, आपने सुना कि किस तरह से वो बता रहे थे कि क्या कुछ जो है दोनों ओर से पक्ष रखे गए हैं, क्या कुछ बातें जो है वो आज जो सुनवाई हुई उसमें रखी गई है। तो रिमांड अवधि 3 दिन और बढ़ गई है। विनोद सिंह और हेमंत सोरेन के बीच की जो चैटिंग है उसको कहीं ना कहीं आधार बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है इस रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन से, और क्या कुछ पूछे जाते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता जो हैं वो अभी भी कोर्ट परिसर में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। मुश्ताक जी, आप लोग जो सोचे थे पिछले बार भी 5 दिन बढ़ी, इस बार 3 दिन और बढ़ा दिया गया जी, तो उम्मीद के हिसाब से आया तो वो नहीं हुआ। देखिए, जिस उम्मीद से ईडी का जो एडवोकेट और ईडी के लोग हैं वो माननीय को प्रताड़ित करने का प्लान तो किए हुए हैं, और कोर्ट को भी मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक केस जिसमें भूइंहरी ज़मीन का केस है, जिसमें कोई केस नहीं बनता है, कोई खरीद बिक्री नहीं हो सकता, उसको ज़बरदस्ती ला करके कोर्ट के सामने ढोल पीट रहे हैं कि इस तरह का मामला है, इसमें हमको जानकारी लेना है। ये तो 11 तारीख को भी वहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ गए थे, अभी तक कोई पेपर क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। वो जो कर्मचारी है जिसको लेकर के गए थे, तो कुछ भानु प्रताप को तो कुछ दिखाना चाहिए कि भाई ये सबूत है, इसी आधार पर हम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद चैटिंग को दिखाते हैं, एक तरफ का चैटिंग है, दूसरा तरफ का कोई चैटिंग नहीं है। तो ये क्या है, ये टाल करके और इस केस को लंबा खींचने की जो साजिश है। लेकिन कोर्ट ने इस बार हमारे जो एडवोकेट जनरल के तरफ से जो दिया गया माननीय हेमंत सोरेन के पक्ष में जो बात रखी गई उससे कोर्ट ने गंभीरता से लिया, और आधे घंटे के लिए कोर्ट को रोक करके और रिजर्व रखा गया। आधार चैट को ही बनाया गया है कि फर्दर जी, फर्दर पूछताछ होनी
होनी चाहिए। तो ये इसका कोई आधार हम लोग को तो नहीं दिखता है, ये ज़बरदस्ती का आधार है, लेकिन ये लास्ट था। इसके बाद निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। माननीय कोर्ट पर हमें विश्वास भी है और आगे हम लोग इंतजार करेंगे। हाईकोर्ट का भी जो मामला था वो 27 फरवरी तक का इस पे विश्वास है। और देखिए आप किस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, रांची जिला अध्यक्ष पहुंचे थे और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं एक समर्थन देने की कोशिश की जा रही थी। और पिछले बार भी आपने देखा होगा किस तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बहुत सारे जो कह सकते हैं बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे और एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे। हालांकि इस बार नारेबाजी नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए दिखाई दिए थे, सपोर्ट देते हुए दिखाई दिए थे। और जब हेमंत सोरेन गाड़ी में बैठे तो चारों तरफ आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता उस गाड़ी को घेरते हुए भी दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हेमंत सोरेन से 3 दिन और ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे, क्योंकि रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ गई है और इन 3 दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और चैट से संबंधित ये पूरा मामला जो है एक बार फिर से पीएमएलए की विशेष अदालत में रखा गया है। उसके साथ साथ जमीन घोटाले से संबंधित जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उस संबंध में पूछताछ होनी है। और आपने देखा हो किस तरह से विभिन्न लोगों को समन भी भेजा गया था और समन भेजकर उनके चैट्स को कॉपी किया गया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन की इन 3 दिनों की रिमांड अवधि में क्या कुछ जो है पूछताछ होती है और क्या कुछ नया खुलासा होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापेश के साथ नीरज कुमार।